हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे HP टेट आर्ट्स साइकोलॉजी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाइड नॉलेज। कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता का संदर्भ करता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्पेयरमैन ने दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन अंडरस्टैंडिंग थॉट और मोटिव्स दैट ए पर्सन इज करंटली अवेयर और इज रिमेंबरिंग इज कॉल्ड एज। फ्राइडन समझ के अनुसार विचार या उद्देश्य जिसके बारे में एक व्यक्ति वर्तमान में जागरूक है या याद कर रहा है उसे क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्शियस, जागरूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की आदर्श कार्यात्मकता स्थिति कहलाती है। ऑप्टिमल फंक्शनल स्टेट डेवलपमेंट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचुरेशन चेंज अकर फेयरली प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस कंटिन्यू अंटिल। परिपक्वता परिवर्तन काफ़ी पूर्वमेय क्रम में होती है और तब तक जारी रहती है जब तक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, सर्वाधिक मानवीय व्यवहार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, अचेतन इच्छाओं से उपजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोसाइटी एस्टेब्लिश टू गवर्न कंडक्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आर रेफर्स टू आर्ट। एक समाज नियत और स्पष्ट के नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करता है, जिसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त गुण है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि आई कलर भी जो एक्वायर्ड ट्रेड में आता है और जो हाइट है वो भी एक्वायर्ड ट्रेड में आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप आंसर की का वेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प एजुकेटर्स। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। स्किनर के लिए विकास परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए कॉन्टिन्यूस शेपिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एमिटेड रिस्पॉन्स। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का उद्देश्य किस प्रकार के व्यवहार को अनुकूलित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उत्सर्जित प्रतिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट रिजल्ट टू सीम्स इलनेस आर कॉल्ड। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होता है वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइकोसोमैटिक, मनोदैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज। हम बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव सीखने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू। शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन। छात्रों की प्रेरणा को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये सारे जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हेल्प करते हैं। इसका हम ऑप्शन नंबर बी लेके चलेंगे, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर एंड नर्चर डिबेट इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी रेफर्स टू द। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृति पालना विवाद से क्या मतलब होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक्स वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन द लर्निंग। ज्ञान प्राप्ति पर अनुवांशिकता बनाम पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी सुजेस्ट दैट लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन। कौन सा सिद्धांत सूचित करता है कि सीखना दर्शन और अनुकरण के माध्यम से होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज। सोच, भावनाओं और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएशन ऑफ द सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज। स्वयं का मूल्यांकन प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर आधारित के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देयर इज एन एविडेंस ऑफ एन हेरिडिटी कंपोनेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस नोन एज। मानसिक बीमारी के विकास में एक वंशानुगत घटक का परिणाम है जिसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय। बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। नेक्स्ट है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड्स द डेवलपमेंट एंड प्रेफरेंस ऑफ द टेक्निक्स फॉर मेजरिंग। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं में मापने के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइज ए स्कूल बोर्ड ऑन। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एक स्कूल बोर्ड की सलाह देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू करिकुलम, नया पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्कूल द चाइल्ड फेसेस। स्कूल में बच्चे का सामना होता है। तो स्कूल में बच्चे का सामना नई सोसाइटी से होता है, नए समाज से होता है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, लेवाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रेलेवेंट टू। शैक्षिक मनोविज्ञान प्रासंगिक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षार्थी विशेषता का एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड। मूल्यांकन में शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्टूडेंट एंड टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज और स्टेबिलिटी इन मेंटल एक्टिविटीज सच एज लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। ये जो ऑफिशियल आंसर की नहीं है, आप जो है वो आंसर की का वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।